अखलाक़े रसूल का तकाजा यह है कि हर बाप, हर भाई, हर माँ अपने घर में अपने औलाद की तरबियत करे, अपने बहन और भाई की तरबियत करे। तो हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर मैं हूं। कहा खयारुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के नजदीक सबसे बेहतर है। ये हुजूर का अखलाक है। अभी सुनाता हूं आपको बहुत तेजी में। सबसे बेहतर वो है तुम में जो अपने घर में सबसे बेहतर है। इसका क्या मतलब? हमारे मुक़र्रिरों ने सिर्फ इतना ही सुनाया कि वो शख्स सबसे बेहतर है जो सिर्फ अपनी बीवी के नजदीक बेहतर है। अहल का लफ्ज आया है। क्या मतलब? अहल में घर में बेटी भी है, बहन भी है, सब बीवी भी है, माँ भी है। और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर में सबसे बेहतर है। हुजूर की जिंदगी उठा के देखें, सैयदा फातिमा की किस तरह से हुजूर परवरिश कर रहे हैं। हुजूर का अखलाक देखें कि किस तरह से अपने घर वालों के नजदीक सब। हुजूर कहते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर में सबसे बेहतर। और याद रखो मैं तुम में सबसे बेहतर हूं इसलिए कि मैं घर वालों के नजदीक सबसे बेहतर हूं। हुजूर का अखलाक सिर्फ यही नहीं कि आप प्यार से पेश आते थे, हुजूर तरबियत भी करते थे। तरबियत अखलाक के आला तरीन तकाज़ों में से। आपने ये समझ रखा है, हम ये कहते हैं तरबियत की कमी है कि लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं। वो लड़कियां बदकिस्मत है, वो महरूम है जो इस तरह के चाल में फंस करके इस्लाम का सौदा कर देती हैं और ईमान का सौदा कर देती हैं। अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो सुन ले, और हर भाई अपनी बहन से कह दे, हर शौहर अपनी बीवी से कह दे, हर बाप अपनी बेटी से कह दे कि याद रखो मेरी बेटियों, सोने की दुकान तुम्हारे पास हो और ईमान ना हो तो सब कुछ बेकार है। सबसे अजीम दौलत इस्लाम की है, ईमान की सबसे अजीम। हुजूर ने फरमाया अतिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्बु नबिय्यकुम। कहा बच्चे को बचपन में ही ये 3 चीजें सिखा दो। एक मेरी मोहब्बत का अदब, एक मेरी मोहब्बत का अदब हमने सिखाना छोड़ दिया। ये तो शमीमुल उलमा है कि अपने बच्चे को इस तरह से तरबियत की कि आपके सामने एक जानशीन बन के तैयार अहमद रजा मंजरी की मरकजी की शक्ल में है। हर वो बाप खुश नसीब मगर ये कहते हैं कि सुनो आपने ये गोशा छोड़ दिया। आपने सिर्फ इतना ही सुना कि हुजूर ने फरमाया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो मस्जिद की तरफ लेके आओ, 10 साल का हो जाए तो मार के लेके आओ। ये नहीं सुना कि अपने बच्चे को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत का अदब। हम ये कहते हैं हर बाप अपनी बेटी को नबी की मोहब्बत का अदब सिखा दे तो यकीन से कह सकता हूं कि वो बेटियां इस्लाम छोड़ के दूसरे के साथ नहीं भागेगी, नहीं भागेगी। आज हमने ये सोच रखा है, हम ये कहते हैं जो लड़कियां मुर्तद हो रही है सबसे बड़ा कसूर घर वालों का है, उलमा का नहीं है भाई। उलमा तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, करते हैं जहां तक हो सकता है। आपने क्या समझ रखा है भाई, क्या समझ रखा है आपने? आपके अंदर इतनी तौफीक नहीं मिलती कि आप अपनी बेटी का मोबाइल चेक कर लें। मोबाइल चेक, इतनी तौफीक नहीं मिलती। आपको इतनी तौफीक नहीं मिलती कि बेटी इंस्टाग्राम पे है नजर टाइट रखूं, फेसबुक पे है किसके दोस्ती कर रही है, कभी आपने मैसेंजर चेक किया? ये सबसे बड़ा जरिया मोबाइल है जिसके जरिए से लोग गैर मुर्तद हो रहे हैं, मुर्तद हो रही है और मुल्हिद की शिकार। इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है, हर बाप जिम्मेदार है। मेरे नबी ने फरमाया ना कि जो जिसके मातेहत है उससे पूछा जाएगा हश्र के मैदान में, उनसे पूछा जाएगा। और लड़कियां जो सोच रही हैं ना, लड़कियां सोच रही हैं कि अरे हमारा क्या है। हम ये कहते सुनो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है।
इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही सबसे बेहतर दीन है। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिर, जो इर्तिदाद का शिकार हुआ, जो मुर्तद हुई, वो काफिर मरेगी। ईमान सबसे अजीम दौलत है। आप अपनी बेटियों पे खास तवज्जो रखें। ये हुजूर की जिंदगी से देखो कि हुजूर ने अपनी बेटी पर कितनी तरबियत रखी। अल्लाह अकबर, किस तरह से सहचा सवारा कि मुस्तफा ये कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और सिर्फ कुंवारेपन में नहीं, शादी के बाद भी हुजूर की निगाह सैयदा फातिमा पे रहती थी। अपनी औलादों पर हुजूर की निगाह, हसनैन करीमैन पे हुजूर की निगाह। ये मैसेज हुजूर की दीन जिंदगी से हमें मिलता है कि अपनी औलाद की तरबियत पर हम खास तौर से तवज्जो दें।